हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 7 लेक्चर है इस बुक का। अगर आपने वो शेयर नहीं देखे तो पहले आप वो देख लें, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वर्ड पावर सीखना। वर्ड मीनिंग सीखना, नए वर्ड अपने वोकैब में ऐड करना। ओके फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और अपने स्टूडेंट को शेयर करें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एग्रीगेट तक, आप जानते हैं जैसे मार्कशीट में ये लिखाता है वर्ड एग्रीगेट, टोटलिंग होता है, टोटल करना वो होता है। तो इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, नया अगला वर्ड है हमारा डिस्पैरेजिंग। इट मीन्स होता है निंदा करना, कंडेम करना। ओके, अगला वर्ड है हमारा इक्वोवोकेट। फिर इसका मतलब होता है एम्बिजियस, मतलब गोलमोल कहना बात को। एम्बिजियस अपने एक लिटरेरी टर्म से आपका, अगर आप टीईटी पीजीटी के एस्पिरेंट है, एम्बिग्विटी, जिसके दो मीनिंग होते हैं, डबल मीनिंग होता है, तो वो हमारा क्या है, एम्बिजियस, या फिर कह लीजिए इक्वोकेट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है टिटिलेट। देखिए स्पेलिंग में देखो डबल एल है, कभी कभी स्पेल्ट में कुछ लेगा आपसे, आपको कोई जो मीनिंग है वो गलत, मतलब कि एक आध लेटर मतलब ओमिट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो टिटिलेट मतलब होता है फ्रेंड्स टिक्कल, मतलब गुदगुदी करना। जैसे मतलब बच्चे को हम हंसाते हैं ना, वो टिक्कल होता है। टिक्कल कह सकते हैं, आप कह सकते हैं टिटिलेट। अगला वर्ड है फ्रेंड्स हमारा एडुलेट, ADULATE, और इजी वर्ड है, आप जानते होंगे। एडुलेशन है चापलूसी, फ्लैटरी करना, उसे कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा प्रोस्क्राइब, और प्रोस्क्राइब मीन्स होता है फ्रेंड्स फॉरवर्ड करना, मना करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेस्क्राइब। देखो प्रेस्क्राइब में और प्रोस्क्राइब में अंतर कितना, बस ओ का फर्क है। सेम वर्ड है पूरा आपका। प्रोस्क्राइब में ओ आ रहा है, प्रेस्क्राइब में ई आ रहा है। और प्रेस्क्राइब आप जानते हैं, जो डॉक्टर दवाई ववाई लिखता है ना, उसे प्रेस्क्राइब कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला हमारा वर्ड है ओबिएट, और ओबिएट मतलब होता है फ्रेंड्स डिजास्टर, मतलब कि ओबिएट डिजास्टर मतलब कि निवारण करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा मिलिटेट, और इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मिलिटेट होता है आपका प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। जैसे मान लो कि भाई फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है किसी का, वही हमारा क्या होता है, उसे कहते हैं मिलिटेट। मेलाइन इजी वर्ड आपने देख रखा है फ्रेंड्स, सुन रखा है। हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, आप जानते हैं। कॉन्डोन होता है फ्रेंड्स फॉरगिव करना, आपने ये भी सुना होगा, कॉन्डोन फॉरगिव होता है। ओके, लेकिन इसका जो रूट वर्ड है हम उसे समझेंगे, रूट वर्ड के अकॉर्डिंग कॉन्डोन कैसे बना है, या फिर ये मेलाइन कैसे बना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड हमारा प्लाकेट। प्लाकेट मतलब होता है टू सूद, शांत करना किसी को, या राजी करना, कन्विंस करना, उसे प्लाकेट कहते हैं। जैसे आई विल प्लाकेट हिम, ये वर्ब है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इन जो वर्ड हमने डिस्कस किए हैं, इनको हम लोग समझते हैं इनके रूट वर्ड के हिसाब से। अब देखिए हमारा जो वर्ड है, पहला वर्ड है देखिए इक्वल, पर मतलब होता है इक्वल। ओके, अगर देख लीजिए कहीं पर लिखा आ रहा है आगे, तो मान लीजिए इक्वल, समतुल्य, ऐसे कुछ उसका सेंस निकालेंगे हम लोग। अगर हमें वर्ड नहीं मालूम है, उसमें पर लिखा हुआ आ रहा है आगे, तो समझ लीजिए कि बराबर, मतलब कोई भी वर्ड होगा उसके आगे ये लगा आ सकता है। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स एट पर, ठीक है, बराबरी और औसत से। और अगला फ्रेंड्स वर्ड से हमारा फ्रेंड्स जो रूट वर्ड हम बात कर रहे हैं अबव पर, मतलब से ऊपर। जैसे मान लो कोई प्राइस हाई रेट पे बिक रहा हो, जैसे नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा मतलब बेचा जा रहा हो, तो उसे हम ऐसे कहेंगे एट एबव पर, है ना। अगला वर्ड है फ्रेंड्स हमारा बिलो पर, मतलब जो नीचे। जैसे मान लो कि कोई आपका आर्टिकल है, कोई सामान है जो अपने प्राइस से नीचे जा रहा है, तो बिलो। ओके, अब जानते हैं जी वर्ड हैं, एबव बिलो आपने पढ़ रखे हैं, प्रपोजिशन है। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स पैरिटी, PARITY। पैरिटी होता है समानता, इक्वलिटी। और इसका हमारा फ्रेंड्स उल्टा वर्ड है, एंटोनिम्स है इसका डिस्पैरिटी, असमानता। ओके, और डिस्पैरिटी का ही हमारा नाउन है डिस्पैरेजमेंट। एक बार देख ले प्रोनाउंसिएशन। अगला वर्ड है फ्रेंड्स डिस्पर्ज। डिस्पर्स कैसे बना है ये देखना है हमें। डिस्पर्स बना है डिस प्लस पर से, और पर जानते हैं आप इक्वल होता है, और डिस होता है आपका नेगेटिव वर्ड, मतलब जो इक्वल ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्पर हो गया नीचा दिखाना,
किसी का अपमान करना। ओके, अगला वर्ड है हमारा कंपेयर। कम जानते हैं आप लोग, कम मतलब होता है टुगेदर, आपने ये पढ़ रखा होगा, रूट वर्ड कम टुगेदर होता है, तो ये कंपेयर हो गया तुलना करना। कंपेरेबल फ्रेंड्स इसी का एडजेक्टिव हो गया, कंपेरेटिव एडजेक्टिव हो गया, कंपेरेबल कंपेयर वर्ब है। ओके, तो कंपेरेटिव हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगला वर्ड है फ्रेंड्स हमारा पीयर। पीयर होता है फ्रेंड्स इक्वल पर्सन, समकक्ष कह लीजिए, समान। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा इक्वोकेट, सॉरी दोबारा देख लें एक बार, इक्वोकेट। तो फ्रेंड्स ये जो इक्वोकेट है, जो वर्ड है हमने पहले डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है मेल गोल मोल बात करना, कहना, मतलब कि चीज़ों को घुमा फिरा कहना, मोल्ड करके कहना। जैसे मान लो कोई चीज़, कोई भी स्टेटमेंट में उसे मोल्ड कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ, तो समटाइम कि ऑन आता है, कहीं अपॉन आता है, तो कभी कभी क्या होता है, उनको मोल्ड करते हैं चीज़ों को कि भाई अपॉन है, ऑन है। तो वो हमारा क्या है, इक्वोकेट है। और इसका जो दूसरा वर्ड है हमारा कह सकते हैं वो है एम्बिजियस। तो ये बना कैसे, ये जो वर्ड इक्वोटस कैसे बना फ्रेंड्स, देखिए ये बना है एक्वस से, AEQUUS प्लस वॉक्स, यहाँ पे कह लीजिए वॉसेस। ये इसके दो रूट वर्ड हैं, एक्वस प्लस वॉक्स, इससे बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और इक्वस मतलब होता है इक्वल, बराबर, और वॉक्स होता है फ्रेंड्स वॉइस। ठीक है, तो जो बातें बराबर करता हो उसे कहते हैं हम इक्वोकेट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो इक्वोवोकल है, और इसका जो उल्टा वर्ड है वो उसमें अन लगा दो। ओके, उल्टा हो जाएगा। प्रीफिक्स लगाने से कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस का जो वर्ड का पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। और बहुत सारे प्रीफिक्स आपने सुन रखे होंगे, जिस पर बहुत सारे हैं, अन, एम कहीं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्वोवोकल। और फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, नोविंगली अटर्ड अनक्लियर थिंग्स, मतलब जानबूझ के कुछ चीज़ें जो हम अनक्लियर नहीं उन्हें बोलना, उसे कहते हैं इक्वोवोकल। जैसे मान लो कि कोई स्टेटमेंट है, मैं जानबूझ के उसे सही नहीं बोल रहा हूँ, उसे कहते हैं फ्रेंड्स। अगला वर्ड है फ्रेंड्स एम्बिजियस, इसका ही पर्यायवाची है, इसका ही सिनोनिम्स है। एम्बिग्यूटी आप जानते हैं, टर्म्स में आपने पढ़ा होगा एम्बिग्यूटी क्या होता है, जो स्पष्ट ना हो। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है फ्रेंड्स, इसी रूट वर्ड की बात कर लेते हैं, एक्वस। एक्वस हमने पहली बात की थी कुछ देर पहले, एक्वस होता है इक्वल, बराबर। तो फ्रेंड्स देखिए इक्वस है, ऐसे कितने वर्ड बनते हैं इसे देखते हैं। देखो इक्वस से आपका इक्विटी बनता है ना, और आपका इक्विटी मतलब फ्रेंड्स होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट, और यू कैन से जस्टिस कह सकते हैं आप लोग। इक्विटी जस्टिस एक ही बात है। और फ्रेंड्स इसका जो उल्टा वर्ड है इक्विटी का, वो है आपका इक्विटेबल। सॉरी दोबारा देख लीजिए, इसका उल्टा नहीं है, इक्विटेबल का उल्टा वर्ड है इनइक्विटेबल, ऐसे देख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा इनइक्विटी, मतलब पक्षपात करना। अब देखो इक्विटी आप जानते हैं निष्पक्ष हो गया, अब इसमें हमने इन लगा दिया है, और इन जानते हैं आप लोग क्या होता है, नेगेटिव प्रीफिक्स होता है फ्रेंड्स। तो नेगेटिव जब लगेगा तो उल्टा होना ही है वर्ड का मतलब, तो ये हो जाएगा हमारा पक्षपात। जैसे हमने बात की थी इक्विटी मतलब बिना पक्ष, मतलब कह सकते हैं जस्टिस, और इन लगा दे तो इनजस्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, आपने जस्टिस का जो पर्यायवाची देखा है इंग्लिश में, इनजस्टिस होता है, ना कि अनजस्टिस। ओके फ्रेंड्स, उसमें इन लगा होता है, इन आपका नेगेटिव होता है। कई बार ये वर्ड आया भी है एग्जाम्स में, टेट वगैरह में। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला वर्ड क्या है आपका, इनइक्विटी, इनजिटी, सिन, वाइस, अनजस्ट, मतलब ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड हैं। और अगला देखिए इनिक्विटस, सॉरी, इसका मतलब होता है अन्यायी, मतलब ये आपका एडजेक्टिव है ना। प्रोनाउंस का आप देख लीजिए अगर कोई आपको लगता है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स आपका इक्विनॉक्स, और ये होता है फ्रेंड्स आपका इक्व से बना हुआ प्लस नॉक्स से बना हुआ है। अब देखिए नॉक्स क्या होता है, नॉक्स का मतलब फ्रेंड्स होता है रात, नाइट। अब देखिए आपने कभी सुना होगा जब दिन और रात जब बराबर होते ना, उस दिन को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। जैसे आपका 22 सितंबर को 20 मार्च को तुम्हारा जो डेज हैं वो इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वो है इक्विनॉक्शियल। फ्रेंड्स
इसका मतलब होता है फ्रेंड्स रात्रिचर। ये ना आपका जो नॉक्चरल है, इसका मतलब जो रात को चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कह सकते हैं, जो रात को क्रिएचर जो चलते हैं उन्हें कहते हैं नॉक्चरल। ओके फ्रेंड्स, और ये ना जो आपका ऊपर का वर्ड है इक्विनॉक्स है, उसका ये एडजेक्टिव है। ओके, तो फ्रेंड्स अगला वर्ड देखिए नॉक्चरल, नॉक्चर्न। इसका मतलब क्या होता है, ये नॉक्स से बना हुआ है, नॉक्स जानते हैं आप लोग, रात होता है ना, तो रात का जो दृश्य होता है उसे कहते हैं। अगला फ्रेंड्स वर्ड है हमारा इक्वानिमिटी। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इक्वा से बना हुआ है प्लस एनिमस से बना हुआ है, और एनिमस फ्रेंड्स क्या आपका माइंड होता है। आप देखिए कीवर्ड को समझिए, एनिमस हमारा क्या माइंड होता है। अब देखिए जो बराबर माइंड है वो क्या होता है हमारा, मतलब कह सकते हैं कि धैर्य, पेशेंस। तो ये जो इक्वानिमिटी हो गया फ्रेंड्स, इसका मतलब हो गया पेशेंस, जो धैर्य है, मतलब जो आदमी जिसका माइंड क्या है बराबर है ना। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स इक्वेबल, इसका एडजेक्टिव है ये, है ना। और जो लिब्रा है, लिब्रा जो अलग अलग वर्ड है, इसको तुला राशि कहते हैं, लिब्रा लैटिन वर्ड है फ्रेंड्स। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स इक्वलिबेरियम, और ये बना है फ्रेंड्स, लिब्रा हमने देखा है यहाँ पे राशि है, इसका मतलब होता है बैलेंस। देखो इक्विलिब्रियम जो है हमारा इक्वस से बना है, इक्वस जानते हैं आप लोग क्या होता है, इक्वस आपका बराबर होता है ना, और लिब्रा प्लस, है ना। तो लिब्रा आपका क्या होता है, अब देखो जो संतुलन को कहते हैं, संतुलन जो बैलेंस होता है उसे कहते हैं, बैलेंस को कहते हैं, उसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स लिवरियस्ट। अब देखो इसमें IST आ गया आपका, और IST जहाँ जहाँ आपका क्या रहता है मोस्टली वो नाउन रहता है, और ये हो गया कलाबाज, है ना, जो संतुलन से कलाबाजी करता है ना। इसे कुछ मैजिशियन होते हैं, कुछ मतलब कुछ स्टंट करते हैं, उसे कह सकते हैं हम लोग कलाबाज, लिब्रियस्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा इक्विवेलेंट है। अब जानते हैं इक्विवेलेंट, आपने सुना होगा इक्विवेलेंट, है ना, ये जो इक्विवेलेंट है इसके समतुल्य, है ना। अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा इक्वल डिस्टेंस, समदूरस्थ, मतलब जो डिस्टेंस आ रहा है इसमें, इक्वल प्लस डिस्टेंस आ रहा है मतलब जो दूर हो थोड़ा सा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा इक्वलैटरल। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, इक्वल प्लस लेटर से बना हुआ है, और लेटर से जो हमारा नए वर्ड रूट हमने समझा है, हमने देखा है, इसका मतलब होता है साइड, बाई साइड कह लीजिए। तो जब इक्वस और प्लस लेटर से बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, समभुज, है ना, जिसकी जो सारी भुजाएं सेम है उसे कहते हैं हम इक्वलैटरल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। अगला वर्ड है हमारा इक्वेस्ट्रियन। अब देखिए फ्रेंड्स इक्वेस्ट्रियन क्या होता है, हॉर्स राइडर होता है, जो कि हॉर्स पर राइडिंग करता है। कभी कभी ये पूछा जाता है ऐसा वर्ड कभी कभी पूछा जाता है, इक्वेट्रेशन, जैसे ल्यूपाइन, है ना, जैसे ल्यूपाइन लॉइन के जैसा, है ना, से ऐसे पूछा जाता है कभी कभी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगला वर्ड हमारा क्या है इक्वेन आपका जो क्या है एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है लाइक एस हॉर्स, है ना, जैसे हमने अभी कहा था ल्यूपाइन, है ना, लाइन के जैसा, तो ऐसे आपका हो गया ये इक्वेन, मतलब लाइक हॉर्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स वॉसिफेरस, और ये जो वॉसिफेरस है ये बना है आपका जो हम रूट वर्ड देखते हैं वॉसिस से प्लस फेरो से, और फ्रेंड्स वॉसिस मतलब आपका होता है वॉइस और या साउंड कह लीजिए, और फेरो होता है फ्रेंड्स आपका कैरी। अब मैं जो साउंड को कैरी करता है उसे कहते हैं वॉसिफेरस, आई मीन चिल्लाने वाला, जो आदमी क्राइंग करता है उसे कहते हैं वॉसिफेरस। आप जान जाएंगे आराम से, अगर आपको कहीं भी आपको वॉसी दिख गया तो मान लीजिए कि वो जो वर्ड है वो रिगार्डिंग वॉइस है। ओके फ्रेंड्स, अगला कुछ वर्ड और हमारे आ रहे हैं इसी पे, वॉसिस पे ही। देखिए अगला वर्ड है हमारा वोकालाइज। वोका आपने पता है वॉसिस से बना हुआ है, इसका मतलब होता है स्वर देना, और ये फ्रेंड्स ये वर्ब है हमारा वोकालाइज। और फ्रेंड्स अगला जो वर्ड है हमारा क्या है, वोकालिस्ट है। क्या है, वोकालिस्ट। और फ्रेंड्स वोकालिस्ट होता है आपका सिंगर, कह लीजिए गायक। ओके, और अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स इसी पे बना हुआ, इस रूट पे बना हुआ, इसका मतलब है जो वर्ड है पहले समझते हैं वोकालिज्म। देख पा रहे हैं आप लोग, वोकालिज्म देखिए ये जो वर्ड है VOCALISM, वोकालिज्म, स्वर साधना, ये नाउन है फ्रेंड्स, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स आपका वोकल कॉर्ड्स। आप जानते हैं वोकल कॉर्ड्स, आपने हिंदी पढ़ा होगा, हिंदी में ग्रामर जैसे कहते हैं ना, कुछ लेटर्स को हम वोकल कॉर्ड्स से प्रोनाउंस करते हैं, साउंड निकालते हैं, तो होता है वाग तंतु, वोकल कॉर्ड। अगला वर्ड फ्रेंड्स देखिए हमारा क्या है, टिटिलेशन, मतलब हमने पहले पढ़ा था गुदगुदी करना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, ऊपर का जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट है। फ्रेंड्स देख कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपका पूरक होता है। जैसे मान लो कि आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है ना, जो किसी का अर्थ पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दूसरा जो वर्ड है इसमें आई है, वो क्या हमारा टू प्रेस्ट, किसी की बड़ाई करना, प्रशंसा करना कि भाई आप तो अच्छे लग रहे हो, है ना, आपने तो ये कर दिया, आप है ना, जैसे किसी की बड़ाई करना उसे कॉम्प्लीमेंट देना होता है। किसी अच्छी ड्रेस पहन रखी है, कह रहे कि सर अच्छे लग रहे हो, है ना, आप अच्छे लग रहे हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो हमारा पूरक वाला है वो हमारा, देखो अंतर कितना, बस आई और ई का फर्क है। जहाँ पे आई लगे तो मान जाओ, समझ जाओ कि ये किसी की प्रशंसा हो रही है, किसी की मतलब किसी को हम लोग प्रेस कर रहे हैं, किसी को हम लोग मतलब कमेंट कर रहे हैं एक अच्छे वे में। अगर ई आ जाए तो मान लीजिए ये आपका ग्रामर वाला कॉम्प्लीमेंट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। तो फ्रेंड्स एक बात और आपने याद रखनी है, अगर मान लो कि कोई कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा दे रहा है, मतलब कि लिमिट से फालतू अगर हमारी बढ़ाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो फ्रेंड्स फ्लैटरी हो जाएगी, है ना, चापलूसी हो जाएगी। नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा फ्रेंड्स एडुलेशन, नाउन है और ये चापलूसी होता है, और एडुलेटरी फ्रेंड्स होता है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स हमारा प्रोस्क्राइब, और फ्रेंड्स ये प्रोस्क्राइब बना हुआ है प्रो प्लस स्क्राइब से, और फ्रेंड्स जो प्रो है इसका मतलब होता है बिफोर। और जैसे आपने देखा है कि वो प्रो है ना, 9 प्रो, ये प्रो है ना, फ़ोन जैसे आप स्मार्टफोन जैसे मार्केट में आ रहे हैं, है ना, आईफोन 9 प्रो, 11 प्रो, तो प्रो होता है पहले बिफोर, और स्क्राइब होता है फ्रेंड्स राइट करना। तो पहले राइट किया हुआ उसे कहते हैं प्रोस्क्राइब, आई मीन कह सकते हैं कि फॉरवर्ड करना, मना करना। अगला वर्ड है फ्रेंड्स, अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो क्या है हमारा स्क्राइबो, और फिर इसका मतलब क्या होता है, स्क्रिप्टस होता है, और दोनों का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, राइट करना होता है। स्क्राइब एक वर्ब है आपकी, इसका मतलब है राइट, और ये जो वर्ड है आपका स्क्राइबो इसका मतलब होता है स्क्रिप्टस। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्क्राइब क्या आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है राइट करना। अब देखिए अगला वर्ड हमारा फ्रेंड्स, देखिए इसी रूट से बना है, स्क्राइबल से, स्क्राइबो से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, स्क्राइबल, स्क्राइबल SCRIBBLE, मतलब जब हम लोग ना अपने पेन को या पेंसिल को हम मतलब कि घसीट कर लिखते हैं उसे कहते हैं स्क्राइबल। ओके फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स हमारा प्रेस्क्राइब। ओके फ्रेंड्स, प्रेस्क्राइब हमारा क्या होता है, दवा लिखना। अब जानते हैं जिस डॉक्टर जब दवा लिखता है तो उसे प्रेस्क्राइब कहते हैं। जैसे प्रिस्क्रिप्शन, ऐसे बोलते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया डॉक्टर ने, है ना, दवाई लिख के दे दिया हम। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स डिस्क्राइब। अब देखो जो स्क्राइब तो लिखना होता है, लेकिन आगे क्या लग गया, डी लग गया। डी आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है, प्रीफिक्स है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्क्राइब, राइट डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, वर्णन करना। डिस्क्राइब जानते हैं आप लोग, है ना, किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं उसे वो कहते हैं नीचे डाउन, नीचे मतलब डी मतलब डाउन नीचे, और स्क्राइब आपका लिखना, मतलब किसी चीज़ को देखकर उसे जैसे कोई लिखा हुआ उसे बताना, उसे कहते हैं डिस्क्राइब। फ्रेंड्स अगला वर्ड है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। आप जानते हैं मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी हुई होती हैं, पुराने ज़माने में थी, अब तो है ना, पुराने ज़माने में जैसे बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट पाई थी, पांडुलिपियाँ कहते हैं उसे। तो फ्रेंड्स ये बना है मैनस प्लस से प्लस स्क्राइबस से। अब देखो फ्रेंड्स जो मैनस आपका क्या है, इसका मतलब होता है हैंड। अब दोबारा देख लीजिए रूट वर्ड को, MANUS, मैनस मतलब होता है हैंड, प्लस इसमें क्या है, स्क्रिप्टस से बना हुआ है। स्क्रिप्टस जानते हैं आप लोग, राइट करना होता है। तो जो हाथ से लिखा हुआ है उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो म्यूजियम्स में रखी हुई हैं। इंस्क्राइब देखो ऐसे तो इजी वर्ड हैं, बहुत सारे आपको आते भी होंगे, लेकिन आप रूट को समझिए, रूट वर्ड समझना हमें। तो मेन जो हमारा टारगेट हो क्या है, रूट को समझना है। रूट से हम बहुत सारे वर्ड हैं जो हम जिनसे अनएबर हैं उनको जान जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगला वर्ड हमारा क्या है, इंस्क्राइब। जानते हैं आप लोग जो टॉम वगैरह पर लिखा होता है, किसी पे मंदिर पे या किसी पे लिखा हुआ होता है ना, उसे कहते हैं हम इंस्क्राइब। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स हमारा देखिए जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रेंड्स वो पोस्टक्राइब्स। ओके फ्रेंड्स,
और पोस्टस्क्राइब का मतलब फ्रेंड्स आप जानते हैं, ठीक है, इजी वर्ड है ये भी आपका, ये भी इसी से रिलेट करता है, इसी चीज़ों से, ठीक है। पोस्ट मतलब कि आफ्टर, और स्क्राइब मतलब लिखना, ओके। तो ये सब हमारे वर्ड हैं। अब जो बाकी जो हमारा अगला जो लेक्चर है हम उसे अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ कोई वर्ड अगर डाउट में है, आप लोगों ने उन्हें एक बार दोबारा पढ़ें, है ना। और हमारा जो चैनल है, जो आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें, उस पर हम इसका जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप बताइए रिगार्डिंग जो हमारा चल रहा है सेशन, ये चल रहा है, ये जो बुक हम कवर कर रहे हैं नॉर्मल लैंग्वेज की, इसको हम पूरा कवर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके करें, और अपने जो स्टूडेंट हैं या फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी आपके जानने वाले हैं जिनको नीड है वोकैब की, उनको शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, इतना ही आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।